आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। घर खांड कड़ा कड़ लागे गुड़ चोरी रो मीठो संत कालू राम चुरूरा संत कालू राम चुरूरा उल में ढोल बजावे दुनिया उल्टी रीत चलावे जानो वेद समझना आवे दुनिया उल्टी रीत चलावे जानो वेद समझना आवे। रामदेव जी महाराज की। रामदेव जी महाराज गुरु जी के चरणों में बैठा था और गुरु जी की आंख खुली और रामदेव जी महाराज के शीश पर रामदेव जी के शीश पर गुरु जी को हाथ गयो और ऐसी महिमा हुई। रामदेव जी महाराज रे शीश पर हाथ जब गुरु जी को गयो तो गुरु जी आंखें खोल के देखा कटी मेरो हाथ भैरू के ऊपर तो कोई चलो गयो। पूछा अरे बेटा बारे बारे कोसा माही मान को न दिखे। अरे बेटा अठी ने 12 कोस अठी ने 12 कोस मान को कौन दिखे तू कठू आयो है। अरे मारगियो भूलो डुकटे सो आयो जियो बेटा मारगियो भूलो डुकटे सो आयो जियो घनी घनी खम्मारे कावरे अजमाना केंद्र कारणीय गुरु जी मारगियो में भूलो केंद्र कारणी गुरु जी मार्गियों में भूल्यो। अरे भूल्यो 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 शरणे थारी आयो जियो में तो भूल्यो भूल्यो शरणे थारी आयो जियो घड़ी घड़ी हमारे कावरे अजमाल बोलो रामदेव जी महाराज की। अरे बेटा 12 कोस तक कोई मान को कौन देख कटू आयो बेटा तुम। अरे गुरुजी गेंद रे कारण आयो गेंद मिल गई बेटा। हाँ अब जल्दी सुन 9 2 11 हो जाओ अटो क्यों गुरुजी। अरे बेटा 9 2 11 नहीं होला मतलब भाग जाओ नहीं भागोला तो भैरू आ जावेला राता चान नहीं कर देवेला। अरे गुरुजी भैरू कौन है। बोले भैरू राक्षस है। राक्षस से मैं डर की जाऊं तो मारे माता जी रे पिताजी रे और गुरु जी रे कुल में दाग लाग जावे कि एक छोरो राक्षस डर के भाग गयो। बेटा थारी माँ पिताजी गुरु का ही नाम है बेटा बता। रामदेव जी महाराज बोलिया माता मैना दे मारा पिता अजमाल जी गुरु बाड़ी नाथ कहाया जी ओ मारो नाम रामदेव कहाया जी अजमाल जी रा कवरा हमा कमाओ मारा गुने चेरा गड़िया द्वारका मारो नाम रामदेव पितारो नाम मारो नाम रामदेव पितारो नाम अजमाल जी माता मैना दे और हमारा गुरु जी का नाम बालीनाथ जी महाराज है। बेटा सगली बात समझ में आ गई लेकिन तुमने गुरु कद बनायो। अभी थोड़ी देर पहले गुरु जी आपको हाथ तुम्हारे शीश पे आयो मैं थारो चेलो और थे हमारा गुरु जी। अरे बेटा बहुत जल्दी चलो बढ़ गई तुम्हारे गुरु जी। आप रे कोई संप्रदाय में और कोई चीज है तो कोई ताता चीपिया चेपना है या कोई और भी दस्तूर है तो कर लो लेकिन चेलो तो मैं आप रो रहूंगा। तब गुरु की बात सुन के रामदेव जी महाराज बोलिया कि मैं आप चेलो रहूंगा। गुरु जी बोलिया बेटा अगर तू मेरा चेलो है तो गुरु की आज्ञा को उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मात पिता गुरु के बानी माते पिता गुरु के यह बानी भी नहीं विचारे कर। माते पिता गुरु के यह बानी भी नहीं विचारे कर शुभ जाने
मात पिता प्रभु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। बोलो द्वारिकाधीश की। बोलो रामदेव जी महाराज की। बोलो रामदेव जी महाराज की। रामदेव जी महाराज गुरुजी ने बोला कि गुरुजी बोलिया बेटा मात पिता गुरु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। अगर गुरु की आज्ञा मान लियो है तो एक काम कर बेटा, कहीं मैं तन बोलू जल्दी से भाग जा। रामदेव जी महाराज गुरु की आज्ञा ने उल्लंघन नहीं किया और जल्दी से भाग गया और भागते 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 गुरु जी के पास में आए। गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, बचाओ बचाओ गुरु जी बचाओ। अरे कहीं हो रामदेव? बोले गुरु जी हाउ आ गयो, हाउ आ गयो। बोले गुरु जी बेरू आ रही है, मैंने जल्दी बचा लो। रामदेव जी महाराज ने गुरु जी बोलिया कि बेटा मैं तेने बोलियो नहीं कि अटे हाउ आ जावेला। अब मारे कने छुपाने वास्ते और कुछ नहीं है, फाटी गूदड़ी है। बोले गुरु जी बोलिया फाटी गूदड़ी है तो रामदेव जी महाराज बोलिया मने गूदड़ी में छुपा लो, लेकिन मने तो छुपा लो गुरु जी आप। रामदेव जी महाराज गूदड़ी में सो गया। भैरू राक्षस गुरु जी के पास आए और गुरु जी ने बोलिया गुरु जी आपकी मठ में आज ताजा ताजा खुशबू आ रही है बने। गुरु जी बोलिया बेटा जिंदगी में जितना पाप करे मेरी दुर्गंध आ रही है तने। गुरु जी बात सुनते ही भैरू ने गुस्सो आयो और गुरु जी ने सामने आज भैरू जो वचन बोलिया है वो वचन ने कभी आज तक गुरु जी ने बोलियो नहीं। भैरू बोलियो मौत थारी आज कहीं आई रे मोडिया। देखो संतों को अगर कोई मोडिया कह दे तो बहुत बड़ी गाली है। संतों ने कोई मोडो बोलते हैं तो बहुत बड़ी गाली है। नरसिंह जी ने लोग मोडा बोलता था। मोडा रो मतलब गाली कैसी गाली है बताऊं जी? हाँ मतलब कोई बच्चों आपरे घर में बैठे हुए अपनी माँ ने बोले माँ पापा आ गए, तो सही बोला कि गलत बोला बताओ? ठीक ही बोला ना, माँ पापा आ गए। और अगर ऐसे बोल दे माँ आपके पति आ गए तो लैंग्वेज में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा बताओ? बात तो सही बोल रहे वो, मम्मी आपके पति आ गए और मेरे मम्मी पापा आ गए तो मैनर्स। उसी प्रकार से संतों को संत बोलो या मोडा बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं, लेकिन मोडा शब्द थोड़ा सा नीचा शब्द। आज भैरू जब बोलियो कि मोड़ थारी आज कहीं आई रे जोगीड़ा मोडिया, उसी समय आज गुरु जी महाराज बोलिया कि भैरू चिंता मत कर, जा गुदड़ी के मायने सुत्यो है ले ले। रामदेव जी महाराज गुदड़ी हिलाया, भैरू गुदड़ी जाके खींचियो। रोज हमारा भाई बहन गुदड़ी खींचते ही गुदड़ी चमत्कार दिखाई। गुदड़ी लांबी हो गई जो द्रौपदी रो चीर, भैरू रो राखस थक्यो मन में धर्यो अधीर। और गुदड़ी ने छोड़ भैरूडो तड़बड़ तड़बड़ दौड़ियो, गुदड़ी ने छोड़ भैरूडो तड़बड़ तड़बड़ दौड़ियो। हो रामा हाय हाय बच्चे ने उचारा जी, हो रामा हाय हाय बच्चे ने उचारा जी। पापी तड़बड़ तड़बड़ दौड़ियो, गुदड़ी ने छोड़ भैरूडो तड़बड़ तड़बड़, अरे तड़बड़ तड़बड़ दौड़ियो। गुदड़ी ने छोड़ भैरूडो दड़बड़ दड़बड़ दौड़ियो। आज हमारा भाई बहन रोज तो लोग दौड़ता था, आज भैरू दौड़ रहे हैं। रामदेव जी महाराज ने ऐसी लीला देख करके गुरु जी आंख खोलिया नहीं। बोले मैं रामदेव ने मना करियो बेटा, लेकिन अब रामदेव ने भैरू खावेला लगे, आंख बंद करके रख लिया। लेकिन धीरे से आंख खोल के देखा तो आज भैरू भाग रहे और रामदेव सुत्या है। और रामदेव जी उठ्या नहीं, क्यों? बोले गुरु की आज्ञा नहीं मिली जब तक राम उठे नहीं, और गुरु की आज्ञा मिल गई तो राम रुके नहीं। हमारे घर में दो प्रकार के बेटे होते हैं,
रसोई घर में खानो बनोड़ो है, जब तक माँ थाली में नहीं गालसी और एक बार पूछे ली नहीं, जब तक छोरो जिमेला नहीं। ऐसो बेटो घर में रहे तो समझ लो राम के समान बेटो है, क्योंकि मर्यादा है मेरी। माँ बोलेगी तो ही खाना खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। और रसोई घर में खाना बने चाहे नहीं बने, डब्बा से निकाल के खा के आधा गिराए, आधा फेंके, आधा ले करके दौड़ जाए, तो समझ लो भगवान श्री कृष्ण के समान बाल लीला चल रही है। दूसरों टाबर भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही है। रामदेव जी महाराज राम देव है, राम में मर्यादा है, और द्वारकाधीश का अवतार भगवान श्री कृष्ण है, तो लीला पुरुषोत्तम भी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। उठ्या नहीं, गुरुजी बोलिया, उठो बेटा रामदेव भैरू भाग्यो जावे, उठो बेटा रामदेव भैरू भाग्यो जावे, ओ बेटा भाग्या पछे हाथ कोनी आवेला, बेटा भैरू भाग्यो जावे, गुरु थारी कृपा सु मैं भाग्यो कोनी जावण दो, अरे भाल जोड़ो भैरूड़ो कट्ठे जावेला, हो जी रामा भाग्योड़ो भैरूड़ो कट्ठे जावेला, अजमाल जीरा कवेला, खम्मा खम्मा ओ मारा द्वारका राधड़िया, खाने तू जावे आखो मारवाड़ हो जी सारो, गुजरात हो मारो बीकानेर भी, अजमाल जीरा कवेला, खम्मा खम्मा ओ मारा। बोलो रामदेव जी महाराज की, अजमल घर अवतार की। बोलो द्वारिकाधीश की। जो नीचे बैठ सके वो जरूर नीचे बैठे, और जो बिल्कुल नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर में जरूर बैठे, क्योंकि आज रामदेव जी महाराज के दरबार में आप बैठे हो। किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार से ग्रसित है, योगी राज रामदेव जी महाराज कहते हैं योगा करोगे तो निरोग हो जाओगे, और बाबा रामदेव जी महाराज नीचे का राजा बोले कि दर्शन कर लोगे तो शरीर से निरोग हो जाओगे। आज बारह दरबार में आप बैठे हो, बोलो एक बार रामदेव जी महाराज की, अजमल घर अवतार की। रामदेव जी महाराज उठा और पूरी जनता रामदेव जी महाराज ने बोली कि बाबा वही है भैरू जो पूरी दुनिया ने खा चुके हैं। बोले चिंता मत करो। रामदेव जी महाराज उसी समय हे रुण झुन बाजे घूघरा मारा, रुण झुन बाजे घूघरा मारा, रुण झुन बाजे घूघरा, ओढ़लिएरा बाजे पोले जी, ओढ़लिएरा बाजे पोले जी, लीलेरी असवारी आवे, बाबारी असवारी आवे, आवे बाबो रामा वीर जी, मारे रामदेव जी रे धजा देव जी रे रंग लाग्यो, मारे रामदेव जी रे धजा देव जी रे रंग लाग्यो, रंग लाग्यो महाराज देव रे रंग लाग्यो, रंग लाग्यो महाराज देव रे रंग लाग्यो। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे रामदेव रे धजा देव रे रंग लाग्यो, हमारे रामदेव जी रे धजा देव जी रे रंग लाग्यो। जय हो बोलो रामदेव जी महाराज की। दोनों हाथों की सेवा भाव से एक साथ।
अरे पचे रंग ने जा फर हरियारे जगे, पचे रंग ने जा फर हरियारे। रामा रामा पीर जी लीलो ही सू धरती धूजे, लीलो ही सू धरती धूजे। आवे बाबू रामा पीर जी ओ मारे राम देव जी रे धजा देव जी रे रंग लाग्यो मारे राम देव रे। हे हे मारा रणु चेरा राजा अजमाल जीरा कमरा माता बहना तेरा लाल रानी मितलरा भरतार मारो हेलो सोनो जीरा। कोई भी गेट पे ना खड़े हो जाए, अंदर या बाहर है जाए। फुल सच्चे दरबार की। हे मारा रणु चेरा राजा। देखो जितना भगत राजस्थान में विश्व कई ज्यादा गुजरात में, गुजरात का लोग गावे। हे ऋणी चेरा राजा अजमाल जीरा कौरा मैना तेरा लाल रानी नितलरा भरतार मारो हेलो सांभलो ओ जी सोनी जो मारो हेलो सांभलो ओ रणुचेरा राजा अज माल जीरा कौरा ए मैना तेरा लाल रानी नितलरा भरतार मारो हेलो सांभलो सोनी जो मारो हेलो सांभलो। झंडी झंडी झाड़िया में मीठा बोले मोर, झंडी झंडी झाड़िया में मीठा बोले मोर। तो है याद तेरी लारे लागो चोर मारो हेलो सोनो जीरा माफी सोनो जी मारो हेलो सोनो जी रामा पी। आंधड़ा ने आख्या देवे पांगड़ा ने पाव जी, निर्धनिया ने धन देवो थारो धन्य राम सा नाम जी। ओ राम सा पीर थारी रामा राम सा पीर थारी मेड़ी में धोख लगा मन डेरा फूल चढ़ा। एक बात बताओ, आपके फोन में जब कोई घंटी बजे तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो बताओ? आपके फोन में पहले घंटी बजे सबसे पहले क्या बोलोगे आप? यहाँ बोल सो हेलो, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, सामने वाला मारवाड़ी बोल भाई कहीं बात है। अगर अमेरिका में भी कोई व्यक्ति फोन उठाए और हेलो बोल दे तो भी समझ लेना चाहिए और बीकानेर जोधपुर खन्नो ही है, क्योंकि हेलो शब्द अपारे गांव रे तो प्यारो शब्द है। बाई तने हेलो देऊ सुने कोनी, अपरी घरी माँ बोले सब बोले अरे हेलो देऊ भाई सुने कोनी, बोली हो गई है गई। हेलो शब्द मारवाड़ी शब्द है। अगर पूरे वर्ल्ड में जो ये हेलो बोले तो समझ लो अमेरिका में रहने वाला भाई भी अब क्या करे, अमेरिका रहने लग गया, लेकिन है तो बीकानेर रही हो। बोले द्वारिकाधीश की आज के बाद आपके फोन में घंटी बजे, आपके फोन में घंटी बजे और रामदेव जी महाराज की हेलो अगर याद आ जाए तो बिगड़े से बिगड़े काम भी हेलो बोलते समझ जाएंगे। बोल सच्चे दरबार की।
हे मारा रणु चेरा राजा अजय माल जीरा कवरा, ऋणी चेरा राजा अजय माल जीरा कवरा, माता मैना तेरा लाल रानी ने तेरा भड़कार मारो हेलो सोनो जी रामा सोनो जी मारो हेलो सोनो जी रामा सोनो जी मारो हेलो सोनो जी रामा सोनो जी रामा सोनो जी रामा भैरोड़े ने पटक पछाड़ो चढ़ बैठा छाती पर, महाकाल पर बाल चढ़िया जो शेर चढ़ो हाथी पर। आज रामदेव जी महाराज हाथी पर, हाथी के रूप लेकर के भैरू के ऊपर में चढ़िया है। महाकाल पर बाल चढ़ियो जो शेर चढ़ियो हाथी पर, हाथी पर जहां शेर चढ़ जावे। भैरू राक्षस बोलियो प्रभु मने मत मारो जी, शरण में थारो जी, लीले रासवार। मने मत मारो, मने मत मारो, मने मत मारो जी, आसरो थारो जी, लीले रासवार, लीले रासवार। रामदेव जी बोलिया कि जब तू जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी खाओ तो तुमने याद नहीं आयो? जो व्यक्ति जैसा खाएगा अन्न ऐसा हो जाएगा। देखो आज हमारे घर में मन बहुत बिगड़ रहा है, हमारे घर में आजकल परिवारों में मन बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। मन अगर भगवान को भोग लगा करके सीधो पेट में भोजन जावे तो कोई तो मन नहीं बिगड़ सके, लेकिन खान पान ऐसो बिगड़ रहे हो जैसे खावे अन्न ऐसो हो जावे मन मिल ही नहीं रही परिवार में। और जैसी पिए पानी और वैसी बोले वाणी, और जैसी करे संगत और वैसी करे रंगत। संगत जैसी हो जाती है वैसी रंगत हो जाती है। तो संगत कर ले अच्छे लोगों की, दवा मिल जाए सब रोगों की। क्रोध को खुद की काया में दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करो अच्छे लोगों की, अपने परिवार में अपने बुजुर्गों की संगत करो। हमारे घर में ऐसे ऐसे बुजुर्ग है, इनके साथ में अगर संगत करना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बोले दवा मिल जाएगी सब रोगों की। क्रोध को खुद की काया में दफन कर ले। अगर क्रोध आए तो खुद के अंदर दफन कर लो और रोज थोड़ा हरि का भजन कर लो। लेकिन हमारा भाई बहन रामदेव जी महाराज बोलिया कि भैरू तू जब जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी ने खायो तब तने समझ में को नहीं आई बात। भैरू बोलियो बाप जी कहीं बताऊं, मैं तो छोटो था, हमारी माँ मैंने छोड़ के चली गई दादी रे गोदी में। अब दादी रोज बालकनाथ जी महाराज के मठ में जाऊं थी और दादी रो पोतो कितो ही खा ले, लेकिन दादी ने और कौन देखा कि मारो पोतो खावे कौन महाराज कहीं बताओ। अरे महाराज पोतो खावे ही कौन कहीं बताओ कि रो पोतो कितो ही खा ले तो भी दादी कदी बोले कौन तो खावे ही कौन। तो गुरु बालकनाथ जी पूछा कि दादी कितो खावे, बोल तो दे कम से कम, कुछ तो खा तो लो, कोई हवा थोड़ी जी रही है। बोले दादी बोली एक ही आदत है महाराज कहीं बताऊं, सुबह उठे तो 4 रोटी खावे फिर खावे ही कौन। बीरबाद बोले बीरबाद 12 बजे सब लोग खावे जड़ वो भी 4 रोटी खावे 8, और सिंजा के समय आप भी रोटी खावा तो वो भी 4 ही रोटी खावे 12, और रात में पूरी दुनिया सोवे तो भी पहली खानो खावे तो वो भी 4 रोटी खावे। गुरुजी बोलिया 16 रोटी खाऊ है, अब क्या पूरा गाँव खाऊ है। गुरुजी कुछ आशीर्वाद दो इन्हें, जा डोगरी थारो पोतो खूब खावे ला, कदी पेट नहीं भरे लगे। खाते खाते सबने खा लिया, इतो खायो खाते खाते खाने को भान नहीं रहे। खाते समय व्यक्ति को मालूम नहीं है कि क्या खाए नहीं खाए। हमारा भाई बहन देखो खाने में लिखा हुआ है तंदूर। देखो आप खाने से पहले समझो क्या लिखा हुआ है, तंदूर लिखा हुआ है, तन से दूर रख, तन दूर, तंदूर को तन से दूर रखो लेकिन तन को पास से रखो। जो तन के अंदर जाएगा तो जरूर व्यक्ति वृद्ध जल्दी हो जाएगा। शरीर राजस्थान में ऐसा ऐसा खाना है, भोजन है कि आदमी वृद्ध अवस्था तक भी जमान नहीं क्या करे, लेकिन कहीं करे। भैरू राक्षस से रामदेव जी महाराज बोलिया ठीक है भैरू एक काम कर, अरे मारा कोनी भैरू
के करसो बाप जी तन खुलो को नी छोड़ा अरे तने तो पताड़ा भैरू भेजा जियो तने तो पताड़ा भैरू भेजा जियो घड़ी घड़ी खम्मारे कांवरे अजमाल भैरू तने पताल में भेजू बाप जी पताल में भूखो मर जाऊं ना बोले बीपीएल का कार्ड चाल सी पताल में नहीं बाप जी अठी कौन चले पताल में कहीं चाल सी ठीक है भैरू मैं तने आशीर्वाद दूं कि जो व्यक्ति पोकणगढ़ पे राज करती पोकणगढ़ पर भैरू राजी जोई करी सी तन तेल बाकड़िया भैरू देवे लाजियो मख मख मारे कावरे अजय मालरा घनी घनी खम्मारे कावरे अजय मालरा तन तेल बाकड़ा देवेला साल में एक बार बाप तो क्या चाहिए भैरू बोल भैरू भगवान तो भजन करतो तो किया बोले गुरुजी के मठ में जाके गाओ चाहे बद गाओ लेकिन कान से भगवान का कीर्तन जरूर सुनतो तो देखो भगवान का कीर्तन सुना हुआ आज आप जो भगवान का सत्संग कर रहे हो दुनिया में जब रुपया चलना बंद हो जाएगा तब ये समय चलना शुरू हो जाएगा कोई बोले नहीं मेरे पास में आधा घंटा रहे तो मैं ये काम कर लूं भगवान बोलेंगे आधा घंटा नहीं तेरे पास में 24 घंटा है क्या करेगा बता क्योंकि दुनिया में जब धन चालना बंद हो जावे तब भगवान तो सत्संग करोड़ों धन काम आवन लग जाएगा बोलो द्वारिकाधीश की अजमल घर अवतार की मारा भाई बहन रामदेव जी महाराज ने भैरू बोलियो प्रभु आपकी प्रसादी में कुछ प्रसादी बोले जा भैरू कटी मेरा जागरण जमा लागेला सारी लोगा ने जाते वक्त एक बूंदिया रो पैकेट मिलेला एक लाडू मिलेला लेकिन तेरे नाम से 5 लाडू 5 लाडू 5 पेड़ा कुछ भी प्रकार की 5 मिठाई 5 चीनीरा बोरा जो भी रामदेव जी महाराज रे कथा में भैरू के नाम से 5 लड्डू अठे भी निकाल के रख जाओ बोलो द्वारिकाधीश की ये 5 लड्डू वो लड्डू है कि हमारे घर से कोई भी व्यक्ति को वाणी में अगर दूषिता आ गई है शरीर में कोई भी व्यक्ति रोगी हो गया है तो रामदेव जी महाराज के 5 ये लड्डू निकाल के जाए तो उसके शरीर से विस्ता दूर होकर के अमृत मायन हो जाता है बोलो द्वारिकाधीश की रामदेव जी महाराज भैरू ने ढकिया सिल्ला ढक दी पाछा आया तो गुरु जी बोलिया बेटा भैरू बोले आवे कोनी फेरू और आवे तो सीधो ऊपर से नीचे टेरू तो बेटा कोई गांव तो बसा एक रात में गुरुजी रे वास्ते गांव बसाया कौन सो भैरूड़े नितार बाबू रूणी चो बसाया रूणी चांद स्वर्ग बनाया जी भैरूड़े नितार बाबू रूणी चो बसाया भैरू ने त्यार बाबू रूणीचो बसाया देखो रूणीचा में बहुत सारा सेठ रहता था अगर जमीन खरीदनी हो तो हमारे वैश्य परिवार को देखो ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं कितने कार्य ब्राह्मण के 6 कार्य हैं वैश्य के 8 कार्य हैं ब्राह्मण का कार्य है घर में पूजा करो किसी के घर में जाके पूजा करवाओ दूसरा काम है दान लो और दान लेने के बाद में समय समय पर दान दो और तीसरा काम है अध्ययन करना अध्ययन करो और अध्ययन करवाओ पहले घर में अध्ययन करो वेदों का उसके बाद जे तुम यस त्रिपुरम हरिण हरिणा व्याजा दोलिम बद्धता सृष्टुम वारी भवोद भवेन भुवनम शेषेण धरतुम धराम गणेश पुराण के जो भी श्लोक है उनको याद करो फिर उसके बाद में कहीं जाकर के आप उनका पाठ करवाओ दान लेना और समय समय पर दान देना ये 6 कार्य पूजा करना अपने घर में पूजा करना अच्छा पूजा किसको कहते हैं मालूम पूजा कहते हैं किसको है संस्कृत में पू कहते हैं ऐश्वर्य को और जा कहते हैं जन्मस्य को जहां ऐश्वर्य का जन्म हो जाए उसे पूजा कहते हैं इसलिए रोज पूजा करनी चाहिए कौन सी पूजा बोले सूर्य नारायण की पूजा माता पिता के चरणों की पूजा और मेरे भाई बहन अपने मन में बैठे हुए श्री ठाकुर जी के ध्यान की पूजा ये पूजा हो जाए सारी पूजा हो जाए और ऐसी महिमा हुई भैरू ने तार के रामदेव जी महाराज रूणी जो गांव बसाउन लग गया रामदेव जी महाराज अपने भाई ने पूछा भाई जी गांव में कोई
बाणियों परिवार नहीं रहेला तो कोई उत्थान नहीं हो पावेला, क्योंकि बनिए परिवार के 8 कार्य हैं। ये 6 कार्य तो हो गए और 7वां है वाणिज्य। फैक्ट्री लगवाओ जगह जगह पर। दुबई में 1 तेल का कुआं लगा तो ऑस्ट्रेलिया में 2 तेल के कुएं लगने चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों को संतुष्टो वर्तते सुखम, संतुष्ट बताया गया। जितनी दक्षिणा मिली उसमें और भी यजमान के और बड़े और मिलेगा भगवान की कृपा से। संतुष्टो वर्तते सुखम, संतुष्ट होना जरूरी है। लेकिन एक कार्य और बताया गया, बोले कौन सी? बोले गौ सेवा। गाय माता की सेवा वैश्य परिवार को बताई गई है। हर एक के घरों में एक एक गाय तो रहनी चाहिए, और घर में गाय जो रहे वो तो ठीक है, लेकिन गौशाला में भी गाय रहनी चाहिए। ऐसी महिमा हो गई। रामदेव जी महाराज पूछे आपरे गांव में कौन है? बोले आपरे गांव में एक सेठ ओसवाल जाति में एक बोथरा जाति होया करे। बोथरा जाति का बोईता राम जी महाराज जी गांव में रिया करे। बुलाओ माने कहीं काम करो सेठा। सेठ जी बोलिया थारे ई रूणी चे माही मिर्चा फिर बेचा। थारे ई रूणी चे माही मिर्चा फिर बेचा। बाप जी रा दर्शन पावा जी, खम्मा खम्मा गाँव मारे लीले असवार ने। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। घड़ी घड़ी खम्मा मारे द्वार करे नाथ ने। गुरु जी आप रा दर्शन पाऊं मैं। रामदेव जी बोलिया मोटा मोटा सेठ कहा वो मिर्चा फिर बेचो। अरे सेठा मोटा मोटा सेठ कहा बोईता राम बोथरा, इतनी बड़ी आप सेठ जी हमारे गांव रहो और थे मिर्चा बेच रहे हो। दूरा रे देशा में क्यों ना जाओ जी, दूर देश में क्यों नहीं जाओ आप? सेठ बोईतराम जी रोन लागे बाप जी। दूरा रे देशा में बाबा समुद्र आडा आवे, अरे समुद्रिया में डूब मर जाओ जी। अगर समुद्र में डूब जाऊं तो हमारा एक छोटा सा हीरो है और एक हमारी छोटी सी मोती है। हीरा और माणक मोती रा कौन पालन पोषण करती बताओ? एक छोरी है एक छोरो है, बीरो कौन पालन कर सकते? रामदेव जी महाराज बोलिया सेठ जी एक बात मन से निकाल दो कि अपने परिवार का पालन पोषण आप कर रहे हो। अब की बार परिवार का पालन पोषण करने का अवसर मुझे मिला है, ये ध्यान रखो। तो ऐसा पालन पोषण करो कि लगे कि अब की बार कोई भी परिवार में कोई ने तकलीफ नहीं रहे। हमारे राज्य में जितना भी परिवार ने सेवा करने का अवसर मिलो है माने कोई कमी नहीं रहे। मैं ऐसी सेवा करूँ ना परिवार की कि सब राजी रहेगा। ऐसी महिमा हुई। रामदेव जी महाराज के सामने एक नारियल बंधा दिया और सेठ जी गुजरात के भुज कक्ष में गया। भुज कक्ष में गया, ईमानदारी से काम किया। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो द्वारिकाधीश की, बोलो रामदेव जी महाराज की जय, अजमल घर अवतार की जय। सेठ बोईतराम जी महाराज जब भी काम करता तो रामदेव जी महाराज की जय बाबेरी जय बाबेरी जय बाबेरी नाम लेते लेते काम करता था। संत बोलिया काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे और रोज संयम पे इन पे कोड़े पड़े। अगर इंद्रियां ज्यादा भूख मांगने लग जावे तो भगवान के नाम को शरीर में कोड़ा पड़ना चाहिए कि जितो तो माला फेरे को नहीं बीता तो पानी पी लिए, जितो काम करे को नहीं बीतो तो आदमी ने भोजन चाहिए। कबीरदास जी महाराज एक दोह में लिखा कि सेठ बोईतराम जी महाराज नाम कीर्तन करते करते भगवान का भजन कर रहा था। प्रमोशन हो गयो, बर्मा रंगून गया।
बर्मा रंगून में एक छोटी सी जमीन खरीदी, जमीन की खुदाई कराई तो हीरा जोलाक माणक पन्ना मोती का लड्डू निकलिया। अब हमारा भाई बहन ऐसी कृपा हुई कि दिन दुगनी रात चौगनी सेठ बोतराम जी महाराज सेठ बन गया। इतो धन आयो घर में, सेठ बन गया। 9 बरस हो गया तो एक दिन भी सेठ जी सेठानी ने एक दिन याद आई, राम जी देव जी महाराज के पास में गया, बोला सेठानी बोली मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया न टेलीफोन। रामदेव जी महाराज सेठ जी ने याद किया स्वप्न में, और सेठ बोतराम जी महाराज सारो सामान जहाज में लदान करिया। 9 लाख को हीरा को हार सेठ जी ने लेके आया रामदेव जी महाराज के वास्ते। जहाज में लदान करके जे बीच में बैठा तो मन में एक पाप आयो तो यो हार आप घर वाले देसा तो कटी एनिवर्सरी में जाती तो लोग पूछती कौन लेके आयो, और बाबा जी को देंगे तो बाबा जी को हार से क्या मतलब है, बाबा जी तो रुद्राज की माला फेरेंगे, गोविंद बोलो और गोपाल बोलो। रामदेव जी महाराज बोले वाह सेठा इतो धन दिया तो भी कमजोरी लाग रहे हो। समुद्र में बहुत जोर तूफान आवन लाग गई। मल्लाह लोग बोलिया कि सेठ जी आपने तैरनो आवे? सेठ जी बोलिया मैं तो चढ़ी हुई पहली बार हूं, मन तो डूबना आवे, मैं कोई तैरनो करिया हो, मैं कोई समुद्र में तैरण वास्ते आए हो गए। बोले आज तारे घर के पितरजी और सदगुरुदेव ने याद कर लो क्योंकि आज तूफान बहुत तेज आ रहे हो, आज थाने कोई बचावेला नहीं। सेठ जी रामदेव जी महाराज ने याद किया, प्रभु थारे भरोसे बैठो बाबा, ओ मैं थारे भरोसे बैठो बाबा। देखो ये बोयतराम जी की पुकार नहीं है, हम सब बोयते बन के पुकार कर रहे हैं रामदेव जी महाराज को। हम कलकत्ता में रहे, हम चाहे नासिक में रहे, हम चाहे बंबई में रहे, हम चाहे दुबई में रहे, हम चाहे अमेरिका में रहे, कहीं भी रहे, भगवान को एक लाइन रोज कहता हूं, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, मतलब हाथ में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने पे अथवा सफर में, नाथ रखना तुम अपनी नजर में। भगवान मैं जंगल में रहूं, सफर में रहूं, ड्राइविंग में रहूं, आपकी नजर में हमेशा रहूंगा। हम करेंगे वही लागे तुमको सही, जिस मन से तुम्हें भाएंगे, और जहां भेजो वहीं जाएंगे। बोलो द्वारिकाधीश की जय। बोयतराम जी बोलिया थारे भरोसे बैठो बाबा, अब कोई न मारो है, आसरो बाबा थारो है, आसरो बाबा थारो है, आसरो बाबा थारो है। अरे भरोसे बैठो बाबा, अरे भरोसे बैठो बाबा, कोई न मारो है, आसरो आसरो बाबा थारो है, आसरो बाबा थारो है। थारे भरोसे बैठो बाबा, थारे भरोसे बैठो बाबा, कोई न मारो है, आसरो बाबा थारो है, आसरो बाबा थारो है। देखो एक बार दोनों हाथ सीधे करो ऐसे और मिलके एक साथ, ये जैसे मझधार में ये नाव डूबती वैसे मिलके एक साथ, आसरो बाबा तारो, आसरो बाबा थारो है। थारे भरोसे बैठो बाबा हो, थारे भरोसे बैठो बाबा, कोई न मारो है, आसरो बाबा थारो 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 है। रूणी चाम चौपड़ पासा खेले बाबू रामदेव, सेठारी आवाज सुने आई जी, खम्मा खम्मा गाँव भरे लीले असवार ने। रामदेव जी महाराज चौपड़ पासा खेल रहा था, चौपड़ पासा में पासा गिराउन लग गया, जितनी सेठा की आवाज आई, आसरो बाबा थारो है, थारे भरोसे बैठे हो बाबा, कोई ना मारो है। उसी समय बैठा बैठा बाप जी ने पहाड़ ली पसारी, सेठारी जहाज किनारे लगाई जी।
अजमाल जीरा कंवरा हे जी खम्मा हो मारा रणु चेरा धनिया आने तो धावे आखो मारवाड़ हो जी सारो गुजरात हो हे मारो बीकानेर भी अजमाल जीरा कंवरा खम्मा हो मारा रणु चेरा धनिया। रामदेव जी महाराज बोलिया सेठा की जांच किनारे लगाई, 9 लाख को हार लेके आया, आपने बड़े भाई ने दिया भाईजी तेरा को। अरे रामदेव, बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो द्वारकाधीश की। बोलो अजमल घर अवतार की। मारा भाई बहन ऐसी महिमा हो गई। बोलो द्वारकाधीश की। अच्छा बताओ, भगवान में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ। मैं कहता हूं प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। भगवान की अभी विवाह की कथा भी सुनानी है, बहुत प्यारी कथा है। ये थोड़ा आगे का आवागमन जाना, ये थोड़ा इधर से एक ऐसे हो जाए, वहां से वो पीछे से चल जाए, ऐसी महिमा हो जाए। एक रास्ता ऐसा बने स्पेस, और कोई स्पेस में रुके नहीं, सीधा मुकेश भैया वहां बैठे हैं, बस वहीं से उनको वहीं भेज देंगे, पीछे के पीछे चल जाएंगे। आपस में देखिए, जब ये कन्वर्सेशन थोड़ा कम होता है आपस में, अभी आप एकदम सामने भगवान के बैठे हैं, इधर तो उधर थोड़ा होता है। बोलो रामदेव जी महाराज की। अच्छा मैं अगर ऐसे बोलूं, बताओ, मैं अगर ऐसे बोलूं, आपको सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? तो जब मैं बोलूं रामदेव जी महाराज की, तो आवाज वैसी निकलनी चाहिए जो सब बैठे हैं कथा के अंदर में। बोलो रामदेव जी महाराज की। बोलो अजमल घर अवतार की। बोलो द्वारिकाधीश की। बड़े प्यार के साथ में। और रामदेव जी महाराज उसी समय आपने जो हार थो, बोलो द्वारिकाधीश की, 9 लाख रो हार आपने छोटे भाई, आपने बड़े भाई बिरमदेव जी महाराज ने दिए, बाजी रखो। अरे रामदेव, तेरे समुद्र को जहाज क्या लगोड़ है? बोले बाजी सेठ बोईतराम जी महाराज डूब रहा था, बारो हार लेके आयो मैं। ए सेठा रो भरोसा नहीं है, ए सेठा लोग जब आवे तो ओढ़ में ही देर मास आया करे। अरे बाप जी मैं तो डूब रही हो, तो मैं तो बच क्यों आयो मालूम को नहीं। तो सेठा ने सबूत दिखाने वास्ते 9 लाख रो हार में लेके आयो हूं। सेठ बोईतराम जी महाराज रोने जी कांकड़ में आया, रामदेव जी महाराज सेठा रो स्वागत करने वास्ते गया। घना रे दिना सु मारा सेठ जी पधारिया, मारे ताई कई निशानी लाया जी। अजमाल चीरा कंवरा खम्मा खम्मा ओ मारा द्वार चेरा। रामदेव जी महाराज बोलिया सेठा मारे वास्ते कहीं लाया? सेठ बोईतराम जी महाराज बोलिया हीरा रो बोलकियो बाबा थारे ताई ल्यायो। हीरा रो बोलकियो बाबा थारे ताई ल्यायो। समुदरिया में गड़बड़ सड़बड़ होएगी जी। अजमाल चीरा ओ खम्मा खम्मा ओ मारा रोने चीरा। रामदेव जी महाराज बोलिया कि सेठा मारे वास्ते लाया, किन वास्ते लाया? बोले बाप जी आप रे वास्ते। पूरे जहाज पूरे सामान में खोज के लाया, लेकिन मिलियो नहीं। रामदेव जी बोले देखो सेठा, देखो देखो सेठा थारो ओई है कि दूसरो। देखो देखो सेठा थारो ओई है कि दूसरो। सेठ जी बोले बाप जी ओई हारे मारो, ओई हारे। अरे वो थारो हारे कि मारो हारे? बोले बाप जी है तो थारो ही हार, लेकिन लायो हूं तो मारो ही है। रामदेव जी महाराज बोलिया भेस रे भगवाऊ सेठा झूठ मत बोल जो। झूठ नरक की निशानी जी ओ रामा। झूठ नरक की निशानी जी। सेठा भेस
वेश और भगवाओं झूठ मत बोलिया, क्योंकि वेशधारी और भगवा से रामदेव जी महाराज बोले कि कभी संतों से झूठ मत बोलना। क्यों? क्योंकि हमारा भाई बहन अगर कोई मनोती बोल दी है कि बाबा आप रे वास्ते ओ करूला, तो मेरे भाई बहन कर दो। सेठ बोतराम जी बोलिया बाप जी यो तो आप रोई है। रामदेव जी महाराज बोलिया सेठा इतो धन कमा के लाया हो, हमारे गांव रे मैंने पानी की कमी है, पानी की व्यवस्था करवाओ। सेठ बोतराम जी बोलिया बाप जी कहीं पानी की बात कर रहे हो आप, इतनी पानी की कुआं खुला दूंगी, आप भी कहीं बोल सो मैं सेठ बोतराम। रामदेव जी महाराज बोलिया अभी भी अभिमान सेठ जी रो गए को नहीं। देखो संसार में कितना ही धन आ जाए लेकिन अभिमान आ जाएगा तो सारा, जैसे 50 किलो दूध में एक बूंद नींबू का आ जाए तो सब, आप कितना भी सॉरी बोल दो, सॉरी सॉरी नींबू नींबू सॉरी फटना मत, नींबू नींबू सॉरी सॉरी, नींबू माफ नहीं करेगा, फट जाएगा। तो फटेगा कि नहीं बताओ? उसी प्रकार से कितने बड़े बड़े काम कर लो और थोड़ा सा अभिमान आ जाए कि बस ये तो मैंने करवा दिया, फट गया। और ये कृपा हो जाए कि आज मेरे पितरों की क्या कृपा बरस रही है मालिक, मेरे द्वारा अगर 2 दिवसीय मिली तो मेरे परिवार वालों को 100 दिवसीय मिल जाए। लेकिन ऐसे ही सत्संग मिलता रहे, ऐसे परिवार वाले आपस में मिलते रहे, ऐसे गुणगान चलता रहे। ये कोई भाग्यशाली, कोई ऐसा। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कोई एक बिरला परिवार में कोई एक बेटा होता है, मेरे एक भक्त परिवार में हो तो 21 कुलों को उतारने के लिए तैयार है। साथ अपनी माँ की, साथ अपने पिताजी की, साथ अपने ससुराल वालों की, 21 पीढ़ियों को एक बेटा ही तार दे। और कुछ ऐसे कर्म हो जाए तो 71 पीढ़ियों को नाश कर दे। रामदेव जी बोलिया सेठा बावड़ी खुदाओ। सेठ जी बावड़ी खुदाई पानी नहीं आयो। सेठ जी रोवन लागे बाप जी बावड़ी खुदाई पानी को नहीं आ रहे। रामदेव जी महाराज बोलिया कि अभिमान में तो कितों ही काम कर लो कभी भी नाम नहीं होगा, जस नहीं मिलेगा। आदमी दुनिया में आदमी अपने नाम कमाने के लिए कितना धन खर्चा करते हैं फिर भी नाम नहीं होता। क्यों? बोले पिता के चरणों की सेवा करोगे तो दुनिया में नाम हो जाएगा। क्योंकि पिता जो देखो कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो जाए तो आदमी कितना ही नाम पढ़ाई कर ले दुनिया में नाम नहीं कर पाएगा। तो क्या करें? बोले कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसको प्रबल करने के लिए घर में पिता है वो सूर्य के समान है और माँ जो है वो चंद्रमा के समान है। अगर पिता के चरणों की सेवा की जाए रात में तो पिता अपने अंतर आत्मा से बच्चे को आशीर्वाद दे दे तो मेरे भाई बहन काम कम करेगा दुनिया में नाम ज्यादा करेगा। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि पिता सूर्य की इसके समान है। पिता जब चला जाता है तो सूर्य अस्त हो जाता है। तब हमारा भाई बहन सेठ बोतराम जी रोवन लाग गया बाप जी धन रे मोह माया में आंखा में पट्टी लाग गई थी प्रभु। बस जिया चश्मे में धुंधलो लाग जावे तो सामला वाला आदमी कौन दिखे, बस चश्मों को साफ किए तो दुनिया दिखने लग गई। उसी समय अजमाल जी महाराज सब धन दौलत रामदेव जी महाराज के चरणों में चढ़ाया। बाप जी आप भाले ने पताल फोड़ के रामदेव जी महाराज गंगा निकालिया। आज भी बावड़ी विराजमान है। जाओ बोईताराम जो ही जल ने आपने घर में छिड़काव करेला आंधो आंख लूलो पग निर्धन कोडियो कोड लेके मिटा के जावेला और बांझड़ पुत्र लेके जावेला। बोलो रामदेव जी महाराज की अजमल घर अवतार की। अब मैं अपने रामदेव जी महाराज की ब्याहों की कथा सुनाऊंगा क्योंकि बहुत काफी समय हो चुका है और क्योंकि 5:30 पौने 6 बजे की विश्राम का टाइमिंग है। बोलो रामदेव जी महाराज जी की। एक छोटे से मैं आपने परचो नयो सुनाऊं। आप एक अठे पास में गांव है नवलगढ़। नवलगढ़ को आप नाम सुने हो? कौन कौन सुने? नवलगढ़ बहुत प्यारो। नवलगढ़ को परचो सुने हो आप लोग? सब लोग कोई भी मालूम है नवलगढ़ की स्थापना कैसे हुई? जैसे
रामदेव ना कोई व्यक्ति नहीं जा सके तो नवलगढ़ भी चल जावे तो पूरा बराबर को दर्शन को लाभ मिलिया करे। नवलगढ़ का राजा नवल सिंह जी है। माने एक दिन शिकार खेलने को शौक हो, शिकार खेलने वास्ते जब रास्ते में गया तो रास्ते में माने प्यास लगी तो एक जंगल में एक कुटिया में भगवान को भजन चाल रहे हो। तो मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने द्यावा, सब देवाने छोड़ राम साने द्यावा, ए मारे मन रे तंदूरे पर थोरी वाणी गावा, मन रे तंदूरे पर थोरी वाणी गावा, राम देव रे भजा देव रे रंग लागो, मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने द्यावा। बोलो रामदेव जी महाराज की। दोनों हाथों की तालियां बढ़ाओ से एक साथ। बोलो रामदेव जी महाराज की। अगर चंदन रो बण्यो देव रो धोखे लोग लुगाई, अगर चंदन रो बण्यो देव रो धोखे लोग लुगाई, के थारे मिंदरिए झालर बाजे में सुख पावा, ओ थारे मिंदरिए झालर बाजे मैं सुख पावा, मैं सब देवाने छोड़ राम सा बिरम सा राम साने जावा। रामदेव जी महाराज के। चंपादे नाम की एक कोई गांव में एक छोटी बेटी रहा करती। पिताजी के साथ में बेटी बड़ी हो गई, लेकिन रामदेव जी रोज भजन गाया करते थे। रोज भजन गाते 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 एक दिन राजा शिकार में गया, माने प्यास लगी। बोलो रामदेव जी महाराज की। इधर ध्यान रखो आप लोग सब। दुनिया की सारे सुख आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो सत्संग है 1-2 घंटा के बाद में सारी चीजें व्यक्ति मेहनत से कमाता है, लेकिन सत्संग मेरे भाई बहन कृपा से कमाता है। याद रखिए, मैं कहता हूं दुनिया में जब इलेक्शन होता है तो उसकी जनता सिलेक्शन करती है कि कौन कौन आके सत्संग में बैठेगा, कौन कौन आज इस कुर्सी में बैठेगा। अभी देखो इलेक्शन का समय चल रहा है। इलेक्शन जब दुनिया में होता है तो जनता सिलेक्शन करती है, लेकिन जब परिवार में सत्संग होता है तो परमात्मा सिलेक्शन करते हैं कौन कौन आके बैठेगा यहाँ पे। आज अपने परिवार में रामदेव जी महाराज सिलेक्शन कर अपने कि आपा सब में आके विराज। अपनी ताकत नहीं है कि कोई हम यहाँ पे टिकट कटा के आ जाए और बैठ जाए। ये तो मेरे भाई बहन टिकट नहीं भी कटे तो भी महाराज विमान से उड़ के व्यक्ति आएगा और आके सत्संग में जरूर बैठेगा। कोई परमात्मा की कृपा है तो आपा आज सत्संग में विराज। बोलो रामदेव जी महाराज की। और राजा नवल सिंह जी बोलिया जाओ मैंने प्यास लगी है पानी लेके आओ। बोले राजा एक गांव में एक छोटो सी दीपक दिख रही है, शायद भी गांव में पानी मिल सके, जाओ पानी लेके आओ। अरे भाई कोई है? तो राजा ने प्यास लगी है। रानी चंपा दे बोली भाई कौन है? बोले मैं लोग कोई 40 जना माने प्यास लगी है पानी पिलाओ। जी आप घर में छोटी सी घंटी रखा नहीं, लोटे में बरोड़ छोटी घंटी छोटी लोटो। रानी चंपा दे जब पानी पिलाओ लागी एक जनो, अरे बोले मैं छोटो लोटे में पानी पिला रहा हूं, बड़ो लोटो कोई दो मटकी दो कोई पानी। बोले आप पियो तो सही कम से कम। राजा पिलाओ लाग्यो, राजा ने पानी पिलाओ लाग गया, मंत्री पी लिया, पशु पक्षी जितना था सगड़ा पी लिया, तो भी लोटे रो पानी खत्म नहीं हुआ। बोलो द्वारिकाधीश की। अरे इतनी सी छोटी सी घंटी में मैंने कितना पानी रखे है। बोले और रामदेव जी महाराज के पगलिया को जल है। अपने घर में कितना भी छोटा मकान ले लो, अगर बाबे रो जटे जम्मो होएला भगवान को सत्संग होवेला, कितने लोग आके बैठ जाओ तो भी घसकते एक हाथ की झूल आगे ही रहेले, एक जन बैठने की जगह और बड़ी रहेले। क्योंकि परमात्मा का सत्संग होता है तो जगह विराट बन जाता है।
राजा बोलिया कि मैं विवाह करूं लाश। माना पिताजी बोलिया देखो हमारी बेटी बड़ी तो हो गई है लेकिन विवाह के रूप में है, लेकिन विवाह तो कर दे मां, लेकिन हमारी बेटी को एक दस्तूर है। बोले कहीं हमारी बेटी रामदेव जी महाराज को भजन करे। अरे रामदेव आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।